पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों पर हमलों का सिलसिला एक बार फिर चर्चा में है। इस बार करीब 125 साल पुरानी श्री गुरु सिंह साहिब गुरुद्वारे को तोड़े जाने की खबर सामने आई है और ये घटना लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसके बाद भारत में भी तनाव देखने के लिए मिल रहा है। भारत सरकार ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि एक ऐतिहासिक और पवित्र धार्मिक स्थल पर किया गया गंभीर हमला है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान को अपने यहाँ रहने वाले अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तान ऐसी नापाक हरकतें कर चुका है। इस घटना के बाद भारत में भी सिख समुदाय और कई सामाजिक संगठनों ने नाराजगी व्यक्त की है। राजनीतिक और सुरक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान में हिंदू, सिख और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय लंबे समय से भेदभाव, हिंसा और धार्मिक स्थलों पर हमलों जैसे समस्याओं का सामना करते रहे हैं। उनका मानना है कि ऐसी घटनाएं केवल किसी एक समुदाय पर हमला नहीं, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों पर भी सवाल खड़े करती है। इस मुद्दे पर लगातार चर्चाएं होती रही हैं। कई वरिष्ठ पत्रकार भी इस पर अपनी बातें रख चुके हैं। कई वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि पाकिस्तान में हिंदू और सिख समुदाय दोनों लंबे समय से कट्टरपंथ और हिंसा का सामना करते आए हैं। उनके अनुसार विभाजन के समय भी दोनों समुदायों को बड़े पैमाने पर हिंसा झेलनी पड़ी थी और आज भी कई बार धार्मिक पहचान के आधार पर उन्हें निशाना बनाया जाता रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में केवल हिंदू और सिख ही नहीं, बल्कि शिया, अहमदिया और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय भी कई बार हिंसा और भेदभाव का शिकार होते हैं। हालांकि ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं और इस विषय पर अलग अलग विशेषज्ञों की अलग अलग राय भी है। वहीं इसी दौरान सबसे बड़ा सवाल उठा कि पाकिस्तान के कुछ नेताओं और सामाजिक समूह की ओर से भारत के साथ बातचीत और रिश्ते सुधारने की बात की जाती है, जबकि दूसरी ओर धार्मिक स्थलों पर हमलों जैसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। पाकिस्तान आंतरिक चुनौतियों का सामना करता है, तब अक्सर भारत के साथ बातचीत की बात उठती है। हालांकि ये उनका व्यक्तिगत विश्लेषण है और इस पर विभिन्न राजनीतिक विशेषज्ञों की राय भी अलग अलग है। देखिए, भारत सरकार फिलहाल इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने और पाकिस्तान पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का दबाव बनाने की बात कर रही है। विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसे मामलों में कूटनीतिक विरोध, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुद्दा उठाना और मानव अधिकार संगठनों का ध्यान खींचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इसका रास्ता क्लियर हो सके। सिख संगठनों ने भी मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ऐसा दोबारा न हो। फिलहाल इतना ज़रूर है कि इस घटना ने एक बार फिर पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत ने इस तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की है और पाकिस्तान से धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि पाकिस्तान इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मुद्दे पर कैसी प्रतिक्रिया देता है।